जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पहला कंसेप्ट है बिंदु, रेखा, तल की उत्पत्ति कैसे हुई। और दूसरा कंसेप्ट है यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल की परिभाषा किस प्रकार दिया। और तीसरा कंसेप्ट है यूक्लिड द्वारा दिया गया बिंदु, रेखा, तल की परिभाषा दुनिया के तमाम गणितज्ञों ने क्यों नहीं माना, क्या कारण था। और चौथा कंसेप्ट कि दुनिया के तमाम गणितज्ञ अभी तक वर्तमान समय में बिंदु, रेखा, तल को ठोस परिभाषा नहीं दिया है, आखिर क्यों। ये चार कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके अलावा बिंदु, रेखा, तल को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। तो चलिए पहला कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ज्यामिति की शुरुआती बिंदु से हुआ है, अर्थात बिंदु वह स्वतंत्र अवस्था है जिसके द्वारा संसार के प्रत्येक वस्तु का निर्माण हुआ। प्रत्येक कण ही एक बिंदु है। अतः हम यह कह सकते हैं कि बिंदु के बिना ज्यामिति का कल्पना नहीं की जा सकती है। तो चलिए अब चलते हैं पहला कंसेप्ट के साथ। कुछ समय पहले की बात है, लगभग 300 ईसा पूर्व ज्यामिति के पिता यूक्लिड ने अपने आसपास के वातावरण को देखा, अपने आसपास के माहौल को देखा, जिसमें प्रत्येक वस्तु को गौर से देखा और उस वस्तु को परिकल्पना करने के पश्चात उस ठोस वस्तु की ज्यामितीय अभिधारणा विकसित किया। ज्यामितीय अभिधारणा वह कथन होता है जो संसार में सत्य माना गया हो। ठीक उसी प्रकार बिंदु को भी सत्य माना गया है जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। अवधारणा का मतलब वह कथन होता है जिसे संसार में सत्य माना गया हो, या यूँ कह ले कि इस ब्रह्मांड में स्वयं उत्पन्न हो, उसे हम अवधारणा कहते हैं। कथन का अर्थ होता है सही या गलत। यदि हमने बोला कि मैं अमर हूँ, यह एक कथन है। कथन मतलब सही या गलत। इस कथन पे भले ही बाद में विचार विमर्श हो, ज्यामिति में एक एक शब्द को पकड़ना पड़ता है, एक एक शब्द को जानना होता है, क्योंकि ज्यामिति में वैसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसे हम मतलब नहीं समझाएंगे। और जब मतलब से पढ़िएगा तो और मजा आएगा। चूंकि यूक्लिड ने सोचा कि आखिर किस प्रकार इस ठोस वस्तु का निर्माण हुआ होगा। जैसे आप सभी सोचते हैं कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। यूक्लिड ने ठीक वैसा ही किया और अपने आसपास के वातावरण को और अपने ठोस वस्तु को परिकल्पना करने के बाद यह सोचा कि आखिरकार यह ठोस वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई और ठोस वस्तु को परिभाषित किया। अर्थात यूक्लिड के अनुसार एक ठोस वस्तु वह चीज़ है जिसमें आकार हो, स्थिति हो, अवस्था हो, भार हो, माप हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, वह ठोस वस्तु कहलाता है। और साथ ही साथ उस ठोस वस्तु की परिसीमा भी बताया, अर्थात उस ठोस वस्तु की ऊपरी बाउंड्री को पृष्ठ या तल कहा। तल मतलब सरफेस यानी सपाट। जैसे आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु की ऊंचाई उसकी समुद्र तल से मापी जाती है और समुद्र तल की सतह एक समान होती है, सपाट होती है। अतः यूक्लिड ने उस वस्तु के ऊपरी बाउंड्री को, ऊपरी परिसीमा को पृष्ठ कहा, तल कहा। यूक्लिड ने उस तल को बहुत गौर से अध्ययन करने के पश्चात यह थ्योरी दिया कि यह तल दो प्रकार की हो सकती है, पहला सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। और उन्होंने यह बताया कि उस सरल रेखा और उस वक्र रेखा के सिरे एक बिंदु होते हैं और इसी बिंदु के आधार पर यूक्लिड ने निम्नलिखित अभिधारणाएं पेशकश की। अर्थात एक ठोस वस्तु की 3 विमा होती है, एक पृष्ठ या एक तल की 2 विमाएं होती है और एक रेखा की 1 विमाएं होती है और एक बिंदु की कोई विमाएं नहीं होती है। अतः यूक्लिड ने बताया कि बिंदु, रेखा और तल की उत्पत्ति एक ठोस वस्तु से हुई है। अतः पहला कंसेप्ट क्लियर हो चुका और अब चलते हैं दूसरा कंसेप्ट की ओर। और दूसरा कंसेप्ट है कि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को कैसे परिभाषित किया। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और ज्योमेट्री में एक एक शब्द को समझना बहुत आवश्यक है। यूक्लिड के अनुसार बिंदु वह स्वतंत्र अवस्था है जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी भाग मतलब क्षेत्र। और रेखा वह बिंदुओं का लकीर है
जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं, उसे रेखा कहा गया। और यूक्लिड ने तल को इस प्रकार परिभाषित किया कि तल उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई ना हो, उसे तल के रूप में परिभाषित किया, जिसे हम पृष्ठ या सरफेस कह सकते हैं। अतः यही यूक्लिड के द्वारा बिंदु, रेखा, तल की परिभाषित किया हुआ शब्द है। चूँकि यूक्लिड द्वारा दिया गया परिभाषित शब्द को हम बाद में व्याख्या करेंगे, इससे पहले हम तीसरा कंसेप्ट पे चलते हैं। और तीसरा कंसेप्ट यह है कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया परिभाषा को दुनिया की तमाम गणितज्ञ क्यों नहीं माना। यही था तीसरा कंसेप्ट और हमें इसे क्लियर करना है। अब हम यूक्लिड द्वारा दिया गया परिभाषा को व्याख्या करते हैं और जिसके आधार पर यह हम बताएंगे कि दुनिया के तमाम गणितज्ञ इस परिभाषा को क्यों नहीं माना, क्या कारण था। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या आपको एक बात पता है कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितने भी झगड़ा के जड़ है वो अस्थिर है। ठीक उसी प्रकार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति एक कण से हुआ है और एक कण ही एक बिंदु है। तो दुनिया ये जानना चाहा कि आखिर ये बिंदु है क्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रेखा का निर्माण बिंदुओं से हुआ है। चूंकि यूक्लिड का कहना था कि बिंदु वह चीज है जिसमें कोई भाग नहीं होता है, जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। अर्थात यूक्लिड ने बिंदु को परिभाषा जिस शब्दों में दिया, उसी शब्दों को हम अपनी तरफ से दूसरे शब्दों में व्याख्या करते हैं। अर्थात जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। अर्थात जिस वृत्त की त्रिज्या 0 हो उसे हम बिंदु कहते हैं। इसी चीज को यूक्लिड ने अपनी भाषा में बिंदु को परिभाषित किया। बस क्या था, झगड़ा शुरू। दुनिया के तमाम गणितज्ञों आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि यह कैसे संभव है, 0 त्रिज्या वाली वृत्त को बिंदु कैसे मान लें, जिस वृत्त की त्रिज्या है ही नहीं, जिस वृत्त की त्रिज्या 0 हो उसे हम वृत्त कैसे माने। क्योंकि एक वृत्त का निर्माण तभी संभव है जब त्रिज्या का कुछ मान हो, और जब त्रिज्या का कुछ मान होगा तभी वृत्त बनेगा, और जब त्रिज्या का मान 0 हो तो वृत्त का निर्माण हो ही नहीं सकता है। इसी बात के लिए दुनिया आपस में लड़ पड़ा। चूँकि हर एक सिक्का के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि यूक्लिड का कहना था कि बिंदु में कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल। और जब किसी वस्तु का कोई क्षेत्रफल ही ना हो उसका हम भाग कैसे मान लें। जब किसी वस्तु में क्षेत्र ही ना हो उस वस्तु को हम कैसे मान लें कि वह वस्तु है। अर्थात किसी कण को अस्तित्व में रहने के लिए उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होना बहुत ज़रूरी है। और यूक्लिड ने यहीं पे गलती की है कि उसका क्षेत्रफल ही नहीं बताया, अर्थात 0 त्रिज्या वाली वृत्त को ही बिंदु कह दिया। और यही कारण था कि यूक्लिड द्वारा दिया गया परिभाषा को दुनिया नहीं माना। भला क्यों माने, जिस वृत्त की त्रिज्या 0 हो वह वृत्त कैसा। लेकिन आज भी सच्चाई है कि अभी तक, वर्तमान समय तक बिंदु, रेखा और तल की ठोस परिभाषा नहीं दिया जा सका। इसके पीछे क्या वजह है ये जानने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल चंद्रकांता क्लासेस को सब्सक्राइब करें और घंटी के साथ शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।